हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं घर्षण। तो देखो, फ्रिक्शन क्या होता है। आप जब भी किसी डायरेक्शन में मोशन करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि मोशन को अपोज करता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो कि क्या करता है, आप गति करते हो तो हमेशा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको अपन बोलते हैं घर्षण। ठीक है, तो अब घर्षण, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन होते कितने टाइप्स के हैं। सपोज एक बॉक्स है जो कि अपन ने किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का वेट W इज इक्वल टू mg है। सपोज ये बॉक्स ज्यादा भारी है ना। तो आप जब भी किसी वेट को रखते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस बॉक्स का वेट है W इज इक्वल टू mg। और वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एक्शन रिएक्शन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। तो इस वेट के जस्ट अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होता है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस बॉक्स के मोशन के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये फोर्स मैं क्या करूंगा, लीनियरली इंक्रीमेंट करूंगा इस फोर्स में, मीन्स धीरे धीरे इस फोर्स को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बॉक्स अगर भारी है, अगर मैं फोर्स की वैल्यू कम रखूं तो बॉक्स मोशन स्टार्ट नहीं करेगा। और जब बॉक्स मोशन स्टार्ट नहीं करता तो उसको रोक के कौन रखता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होता है। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है ऑटोमेटिक, जो कि इसको रोक के रखता है। इस फोर्स को अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। ये होता क्या है, यही फ्रिक्शन इस बॉक्स के मोशन को अपोज करता है। मीन्स बॉक्स स्टेबल है, स्टेशनरी है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन तभी अप्लाई होता है जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं इसके मोशन के लिए। ठीक है, आप अगर मोशन के लिए फोर्स को जीरो कर दो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करो, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। मीन्स आप जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हो उसी समय ये स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होना स्टार्ट होता है। अब देखो, आप क्या करोगे, इस फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। आप जैसे जैसे इस फोर्स को इंक्रीज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बाद ये बॉक्स क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट करेगा उस समय ये फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो जस्ट बिफोर मोशन, बिफोर मोशन जो भी फ्रिक्शन वर्क करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। गति से पहले जो घर्षण कार्य करता है वो स्थैतिक घर्षण होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण जो होता है वो ऑलवेज नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स ये नॉर्मल जो है ये वेट का ही रिएक्शन है, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है इक्वल टू करके म्यू एस एन। ये म्यू एस जो है इसको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन, है ना। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उसी समय स्टार्ट हो जाता है जब अपन इसको मोशन के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज मैं 1 न्यूटन लगाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन होगा। मैं इसको 2 न्यूटन करता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा। अब मैं कंटिन्यूसली इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। बॉक्स अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, आप फोर्स को इंक्रीज करो ये भी इंक्रीज होता रहेगा। अब इस फोर्स की एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके जस्ट बाद में ये मोशन क्या करेगा, ये बॉक्स मोशन स्टार्ट करेगा, है ना। तो एफ एस की वही मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद मोशन स्टार्ट होता है, उसको मैक्सिमम वैल्यू का अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको हिंदी में बोला जाता है
सीमांत घर्षण। अब देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसके जस्ट बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो बॉक्स पे, तो वो बॉक्स क्या होगा, किसी डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देगा। मींस अब ये बॉक्स जो है मोशन कर रहा है किसी सर्टेन वेलोसिटी से, और जब मोशन करना स्टार्ट करता है ना, उस समय उस टाइम पे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फोर्स लगता है, जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब पार्टिकल जो है मोशन स्टार्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट जो है मोशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनली होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है म्यू के, इसको अपन बोलते हैं काइनेटिक कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये था, ये है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के यहाँ पे होता है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है ना। जब मोशन स्टार्ट कर देता है पार्टिकल तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे coefficient of static friction is greater than coefficient of काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये सारे फ्रिक्शन जो पढ़े हैं अपन ने, ये सारे फ्रिक्शन होते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन से? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सर्पी घर्षण या विसर्पी घर्षण भी बोला जाता है कभी कभी, है ना। देखो, स्लाइडिंग विसर्पी नाम से ये स्लाइडिंग मीन्स आप इसमें क्या करते हो, इसमें एक ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करता है। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स जैसे ये बॉक्स है, ये क्या करेगा, इस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है ना। तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट पे ये फ्रिक्शन अप्लाई होता है, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, है ना। तो रोलिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोल करते हैं सरफेस पे, रोलिंग, है ना, रोल करते हैं मीन्स इसको हिंदी में बोला जाता है लोटनिक, लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। और हिंदी में इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण। तो देखो, रोलिंग फ्रिक्शन होता है क्या, इसमें जैसे टायर है ना, टायर है, स्फेरिकल बॉडी है, वो क्या करती है, अगर आप उसको थ्रो करोगे तो वो स्लाइड ना करके वो क्या करती है, रोल करती है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सरफेस पे रोल करता है, और रोलिंग ऑब्जेक्ट का जो भी अपोज करता है ना फोर्स, उसको अपन रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लोटनिक घर्षण मतलब लुढ़कने वाली जो चीजें होती है उसके गति का जो विरोध करता है बल, उसको अपन लोटनिक घर्षण कहते हैं। और इसकी वैल्यू इनसे बहुत ज्यादा कम होती है, स्टैटिक और काइनेटिक मींस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ये बहुत ज्यादा कम वैल्यू होती है। ठीक है, यही बेसिस है टायर के इन्वेंशन का। मींस यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, वो आप जानते ही हो, है ना। किसी भी बॉक्स को आप विदाउट टायर पुल करो और टायर लगा के पुल करो तो कितना इजीली टायर से अपन पुल कर सकते हैं ना। विदाउट टायर आप सोच भी नहीं सकते, किसी गाड़ी को विदाउट टायर आप चलाने का सोच भी नहीं सकते, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण, इसका मान बहुत कम होता है, इसीलिए टायर से अपन क्या करते हैं, इजीली ऑब्जेक्ट को मोशन करते हैं, इजीली ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, वो इनसे बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, किससे, स्टैटिक और काइनेटिक से। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा फ्रिक्शन, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इन फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, बॉल बियरिंग यूज करते हैं। बॉल बियरिंग जैसा आपने देखा होगा साइकिल्स में और किसी भी रोटेटिंग पार्ट्स, इंजन के रोटेटिंग रोटेटिंग पार्ट्स में लगी हुई होती है। इसमें स्मॉल बॉल्स होती है मेटल की, स्फेरिकल बॉल्स होती है, और एक पार्ट होता है स्टेशनरी, है ना, मतलब स्थिर भाग होता है,
और एक पार्ट होता है रोटेटिंग, मीन्स घूर्णन वाला, ये घूर्णन वाला पार्ट। तो ये इनसाइड वाला सरफेस रोटेट करता है, इसके बीच में बॉल्स होती है, वो बॉल्स उसके साथ रोटेट करती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो टायर्स में लगी हुई होती है, टायर्स को अपन जैसे ही रोल करते हैं तो एक बार रोल करने से बहुत कंटिन्यूसली रोल करने लग जाता है ना, उसके रिम पे सेंटर में बॉल बियरिंग लगी हुई थी ना, ये बॉल बियरिंग जो है फ्रिक्शन को बहुत कम कर देती है।